पहला गिरमिटिया पुस्तक चर्चा के आगे की कड़ी लेकर मैं हाजिर हूँ। 1896 में गांधी जी अपने परिवार के साथ में 3 बच्चों, जिनमें 2 सगे उनके थे, हरीलाल और मणिलाल, और गोकुलदास जो थे वो गांधी जी के जीजा के लड़के थे, गांधी जी स्वयं और कस्तूरबा गांधी, 5 लोग अफ्रीका नेटाल की यात्रा पर वापस आए। गांधी जी को इमरजेंसी में बुलाया गया था, कोई बिल आ रहा था। गांधी जी के सभी बच्चे पारसी कपड़े पहने हुए थे। कस्तूरबा गांधी को पहली बार जूते पहनाए गए थे और यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। जब डरबन पहुंचने वाले थे तो तूफान आ रहा था, अभी रास्ते में थे तो तूफान आ गया था। जब तो किताब का कुछ अंश, जब तूफान जोर पर था तो गांधी भाई दीवारें पकड़ पकड़ कर यात्रियों को हिम्मत बनाते घूम रहे थे। अब जब सब कुछ शांत हो गया था तो लोगों को लगने लगा था ये आदमी कितना पागल है, या तो ज़िंदगी से ऊब चुका था या फिर चोट खाया हुआ है। भला ये आदमी इस भयंकर तूफान में अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करके लोगों को ढांढस बंधाता कौन घूमेगा। तब लोग उसे पकड़कर अपने पास बैठाने को आतुर थे। गांधी जी को, मोहनदास को अब सोच रहे थे इसे मौत से डर क्यों नहीं लगा। मोहनदास का एक यही काम था कि कप्तान के केबिन से पल पल बदलते मौसम की खबर लाकर यात्रियों को दें। जब मौसम सुधरने लगता था तो यात्रियों के मुरझाए चेहरों पर चमक आने लगती थी। जब खराब होने की संभावना होती थी तो उनके हौसले पस्त होने लगते थे। तब गांधी भाई उन्हें बताते थे कि डरो मत, डर ही मृत्यु है। उस समय तो बात समझ में आती हुई लगती थी, लेकिन अब वे इस हर बात पर हंस रहे थे। अब वे उनकी हर बात पर हंस रहे थे। उस समय क्या होता था, 18 दिसंबर 1896 को जहाज डरबन पोर्ट पर कुरलैंड और नादिर जो जहाज थे, अब्दुल्ला सेठ के जहाज चलते थे जो मुंबई से अफ्रीका जाते थे। तो कुरलैंड नामक जहाज पर गांधी जी सभी यात्रियों के साथ सवार होकर आए थे। अब चूंकि ये अब्दुल्ला सेठ के जानने वाले थे तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। हुआ क्या, उस समय भारत में प्लेग फैला हुआ था 1896 में। उस समय भी उसकी क्वारंटीन की व्यवस्था थी। तो पहले क्या होता था, तो गांधी जी से सभी उनके बच्चे पूछ रहे थे कि, तो गांधी जी ने समझाया कि पहले स्वास्थ्य विभाग के लोग आएंगे, वे जांच करेंगे, तब जाकर जहाज की सीढ़ियां खुलेंगी और हम सब उतरेंगे। जांच क्यों करेंगे, बच्चों ने पूछा, कि कहीं किसी को छूत की बीमारी ना हो। अगर किसी को छूत की बीमारी होगी तो उसे उतरने नहीं दिया जाएगा, सबसे अलग रखा जाएगा। तो उस समय क्या था, पीला झंडा फहरा दिया जाता था। पीला झंडा तो फहरा दिया गया, स्वास्थ्य विभाग वाले कोई नहीं आए। फिर अंततः डॉक्टर आया। लोगों के चेहरे इस तरह खुशी से चमक उठे जैसे कैदियों की रिहाई का हुक्मनामा आ गया हो। उसने सरसरी तौर पर यात्रियों की जांच की और 5 दिन की बंदिश लगा दी। 5 दिन तक जहाज़ों पर ना कोई आएगा ना बाहर जाएगा। अब 23 दिसंबर तक कोई नहीं आ जा सकता था। उसके बाद 4 जनवरी को अखबार में नेटाल एडवर्टाइज़र में एक इश्तिहार छपा था कि सोमवार को 8 बजे डरबन का हर बाशिंदा विक्टोरिया कैफे में एकत्रित होगा, जिससे एकजुट होकर एशियाइयों को जहाज़ों से उतरने से रोका जा सके। उस समय ये माहौल हो गया था, सेंटीमेंट ये हो गए थे कि जितने भी भारतीय कुली आ रहे हैं वो इनके कमाने खाने के साधन को छीनना चाहते हैं और गंदगी फैलाते हैं। इनको आने से रोका जाए, उतरने से रोका जाए। तो अब वहाँ पर जब 2002 गोरे इकट्ठा हुए 4 जनवरी को, तो एक गोरा बोला कि गांधी नाम के उस कुली ने हमारा नाम हिंदुस्तान की गंदी गलियों में घसीटा है। 14 सितंबर को नेटाल के अखबारों में गांधी के ग्रीन
पैम्फलेट के बारे में र्यूटर द्वारा भेजा गया एक तार छपा था। उसमें लिखा था, गांधी ने हिंदुस्तान में यह बात फैलाई है कि नेटाल में भारतीयों को सताया जा रहा है, उन्हें न्याय नहीं दिया जाता है। हर नेटालवासी का खून उसी दिन से उबल रहा है। यहाँ के इज्जतदार और भले लोगों की नींद हराम हो गई है। यह अखबार ने लिखा था। उसके बाद फिर मीटिंग हुई। ये मीटिंग खत्म हुई, फिर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अब गांधी जी को किसी ने पहली बार क्या आखिरी बार गोली नहीं मारी है। गांधी जी का जो सेवा भाव था और विचारधारा थी गांधी जी की, वो ऐसी विचारधारा थी कि हर हिंसा करने वाला व्यक्ति जो है वो 1896 से गांधी जी को गोली मारने का आदेश या गोली मारने की कामना करता था। उसके लिए प्रलोभन भी देता था। ये डॉक्यूमेंटेड लिखा हुआ है कि एक सेलर ने उस समय अंग्रेजों ने उनको गोली मारने का बातें की थी और ये लिखा हुआ है। तो एक सेलर ने खड़े होकर कहा, अगर कोई गांधी को जहाज में जाकर गोली मार दे तो मैं उसे 1 महीने की अपनी तनख्वाह इनाम में दे दूंगा। बाकी सब चिल्लाए, हम सब भी 1-1 महीने की आमदनी को देने को तैयार है। जहाज के 1-1 आदमी को गोली मारता जाए, 1-1 आदमी से उसकी आमदनी लेता जाए। छूत का समय, छूत मतलब क्वारंटीन का समय बढ़ाने के लिए संसद की बैठक तुरंत बुलानी चाहिए। और ये चाहते थे कि जहाज जिससे लोग उतरे ना और ये वापस हो जाए। इसके बाद अब लोगों में डर पैदा हो गया। अब लोगों में डर ये पैदा हो गया कि अगर बचे तो कमा लेंगे, अगर नहीं बचे, जान ही नहीं बची, तो फिर क्या करेंगे, क्या खाएंगे। तो गांधी जी ने उस समय कहा कि मोहनदास ने उन्हें समझाया, अगर ऐसी बात थी वापस चलो, यहाँ से वापस चलो। तो गांधी जी कह रहे हैं, अगर ऐसी बात थी तो यहाँ आए ही क्यों? रोजी रोटी वहाँ भी नहीं मिली थी, तभी यहाँ आए। यहाँ से कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान तुम्हारे लिए थाली सजाए इंतजार नहीं कर रहा है। वहाँ तो खाली बटलोई बनाकर छोड़ दिया गया। क्या खुद खाओगे, क्या दूसरों को खिलाओगे? इरादा एकमात्र ऐसा रास्ता है जो मंजिल तक पहुँचाता है, उसे मत छोड़ो। गांधी जी का कहना था कि डर ही मृत्यु है, डरो नहीं, किसी से भी मत डरो अगर सच्चाई के साथ में हो। फिर क्रिसमस, ये 4 जनवरी और 18 दिसंबर के बीच की घटनाएं आगे पीछे हैं। क्रिसमस के दिन थे और सजाया गया, खाना पीना किया गया, लेकिन किसी का मन नहीं लग रहा था। और गांधी जी पर लांछन ये लगा था कि वो जहाज भरकर कुली लाए ताकि गोरों को अनावश्यक रूप से बदनाम किया और उन पर लांछन लगाए। मैं 2 जहाज भरकर भारतीय कारीगरों को लाया हूँ और गोरे कारीगरों को बेरोजगार कर देना चाहता हूँ। ये तब भी था। मैं किस किस को विश्वास दिलाता घूमी कि जहाज में सवार होने से पहले किसी को पहचानता तक नहीं था, ये गांधी जी ने कहा। फिर आखिर 10 दिन का सूतक का हो या पातक पूरा हुआ। दोनों जहाज़ों के पीले झंडे, क्वारंटीन में थे तब तक पीले झंडे चढ़े थे, पीले झंडे झुका दिए गए और फिर जहाज किनारे की तरफ बढ़ने लगे। 27 दिन लग गए थे। 13 जनवरी को एक सरकारी स्टीमर चर्च गार्डन ने उन जहाज़ों के पास आकर लगा और पहुंचने के 20 मिनट बाद कमांड दिया कि बंदरगाह में दाखिल हो जाओ। जहाज के मालिकों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। मालिक लोग सरकारी हुक्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिचर्ड किंग की सहायता से लगभग दिन के 9:15 बजे कोरलैंड को खींचकर बायपुल के पास खड़ा कर दिया गया था। मिस्टर एस्कॉम, जिनको भारतीयों ने जिताया था, जिनके वजह से मिस्टर एस्कॉम को जिताने की वजह से भारतीयों के खिलाफ मताधिकारहीन कर देना चाहते थे गोरे। तो मिस्टर एस्कॉम पोर्ट कप्तान के साथ जहाज पर आए। उन्होंने यात्रियों को इकट्ठा करके कहा, हर यात्री अपने आप को उतना ही महफूज समझे जितना वह भारत के अपने किसी गांव में करता है। नेटाल सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। 3 बजे कप्तान द्वारा घोषणा की गई कि यात्री पोर्ट पर उतरने के लिए स्वतंत्र हैं। यात्रियों का खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने दिन तक वे तट को सामने देखकर उससे दूर बने रहे थे। इसके बाद गांधी जी को नहीं उतरने दिया। गांधी जी को खबर भेजी थी पुलिस सुप्रिटेंडेंट उस समय अलेक्जेंडर थे। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को भिजवाया था खबर कि आप ना उतरो, आप रात के अंधेरे में उतरना और चुपचाप चले आना। तो वहाँ जो दादा अब्दुल्ला कंपनी के वकील थे मिस्टर लाटन, तो वो आए
मैं मिस्टर गांधी और उनके परिवार को लेने आया हूँ। कैप्टन ने कहा, लेकिन मिस्टर एस्कॉम ने कहलाया है कि दिन छिपे से पहले वे जहाज से न उतरें। शहर की हालत तनावपूर्ण है, उनकी जान को खतरा है। मैं कंपनी का वकील हूँ, आप मिस्टर एस्कॉम की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप मिस्टर गांधी से बात कर लें। मिस्टर लाटन मोहनदास के पास गए। मैं दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का अटर्नी लाटन हूँ। मेरा सुझाव है कि मिसेज गांधी और बच्चे गाड़ी में रुस्तम जी पारसी के घर चले जाएं और हम और आप पैदल चलें। फिर मोहनदास ने मिस्टर लाटन ने पूछा, आपको डर तो नहीं लग रहा है? और फिर मैं आपके साथ हूँ। मोहनदास ने लाटन के चेहरे की तरफ देखा। डर? क्या मैं वाकई डरा हुआ हूँ? अगर मैं डरा हुआ हूँ तो मुझे अपने दिल से डर निकालना होगा। वे बोले, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। गांधी जी अलग हो गए। कस्तूरबा गांधी और 3 बच्चे जो थे वो अलग चले गए रुस्तम पारसी के घर। पहले तो वह एक नाव पर सवार होकर कॉटेज क्रीक तक पहुंचे। कुछ लोगों ने उन्हें नाव से उतरते देख लिया था। उन्हें कस्टम हाउस के पास से होकर वेस्ट स्ट्रीट पर जाना था। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, गांधी गांधी। फिर गांधी जी को घेर लिया और गांधी जी को लोग वहां पर मारने लगे। पगड़ी उतर गई गांधी जी की लात घूंसों में। फिर पुलिस सुपरिटेंडेंट और मिस्टर लाटन जो थे उनको मार मूर के भगा दिया। पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी सारा उधर से गुजर रही थी। भीड़ चिल्ला रही थी, मारो गांधी को, मारो। वह रुक गई। सारा गांधी को जानती थी, वह भीड़ में घुस गई। फिर उन्होंने उनको बचा लिया। फिर वहां से बच के वो चौकी में पहुंचे। फिर चौकी से फिर वो रुस्तम पारसी के घर गए। रुस्तम पारसी के घर को फिर से भीड़ ने घेर लिया। पूरी भीड़ ने फिर से घेर लिया। रुस्तम पारसी के घर के कहा गया कि हम आपके घर में आग लगा देंगे अगर आपने गांधी को नहीं निकाला। गांधी को हम पेड़ से, क्या लोग कह रहे थे कि सामने लाओ कुली गांधी, खट्टे सेब पर लगा दो फांसी, ये लोग कह रहे थे उस समय। फिर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वहां पर पता है क्या किया? वहां पर यह किया कि वहां भीड़ के साथ खड़े होकर नारे भी लगा रहे थे, यही नारे, सामने लाओ कुली गांधी, खट्टे सेब पर लगा दो फांसी। और साथ में अपनी सीआईडी जो थी, जो गुप्तचर लोग थे, उनसे कह दिया कि गांधी जी को घर के पीछे से निकाल के पुलिस थाने पहुंचा दो। तो गांधी जी जब को इशारा हो गया कि वो पहुंच गए, तब पुलिस सुपरिटेंडेंट ने भीड़ से कहा कि गांधी जी हैं नहीं, मेरे साथ चल के देख लो, घर में कोई नहीं है, आप घर खाली कर दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लोग हाथ मलते रह गए, गांधी जी बच गए। इसके बाद गांधी जी से कहा, लोगों ने कहा कि आप इन पर केस कर दीजिए, हम केस लिखना चाहते हैं, एफआईआर करना चाहते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कहा। तो गांधी जी ने कहा, क्योंकि गांधी जी को गांधी जी बनाती है बात, तो गांधी जी ने वो बात कही। और गांधी जी की विचारधारा को मारने वाले लोग और उनके सेवा भाव को मारने वाले लोग थे तब भी। फैसिस्ट फांसीवाद जो था वो 1896 में भी था, 1947 में भी था, जब गांधी जी की हत्या हुई तब भी था फांसीवाद। आज भी फांसीवाद है। लोग आज भी गांधी जी के तरफ हैं और गांधी जी के खिलाफ हैं। तो उस समय गांधी जी ने कहा कि जो बात गांधी जी बनाती वो ये थी कि मैं किसी पर भी मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं उनमें से 2-4 लोगों को पहचान नहीं पाऊँगा, लेकिन किसी को भी सज़ा दिलाने में मेरी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं। उससे मुझे क्या मिलेगा? प्रतिशोध की भावना और गहरी होगी, उससे मेरी ज़्यादा हानि होगी। सच पूछिए तो मैं हमलावरों को इसका जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। ये उस समय था और गांधी जी को बहुत ज़्यादा इसमें चोट आई थी। अगर सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी नहीं आती सारा, तो शायद गांधी जी उस समय बहुत ज़्यादा गंभीर चोट से घायल हो गए होते। तो गांधी जी की विचारधारा और गांधी जी को मारने का ये 1947 में पहला प्रयास नहीं था या पहली सफलता नहीं थी। लोगों ने पहले भी बहुत सारी कोशिशें गांधी जी को मारने की थी। ये उसी सिलसिले में 1896 में भी एक बात हुई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।